हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज का अपडेट आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके ऊपर एप्लीकेबल भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 29 अगस्त को जीएसटीआर 2B फॉर्म की एडवाइजरी इशू हुई है। इससे पहले फॉर्म जो था आपको पोर्टल पे अपने लॉगिन पे दिख रहा था, बट इसके बारे में कोई डिटेल्स शेयर नहीं की गई थी। बताया ही नहीं गया था कि फॉर्म क्या है, कोई नोटिफिकेशन कुछ इशू नहीं किया गया था। सिर्फ आपके पोर्टल पे आपके लॉगिन के बाद आपको फॉर्म जीएसटीआर 2B दिख रहा था। अब इन्होंने फाइनली थोड़ा एक्सप्लेनेशन इशू कर दी है जीएसटीआर 2 के बारे में। क्या है ये, कब से आएगा, क्या होगा इसमें, कैसे डेटा लिंक होगा इसमें, ये सब बता दिया गया है। तो आइए चलते हैं और समझते हैं इसे डिटेल में कि है क्या फॉर्म जीएसटीआर 2B। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो स्टेटमेंट बोलता है वो कहता है जीएसटीआर 2B इज एन ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट। तो ये नोट करना प्लीज कि आप, तो ये नोट करने वाली बात है कि एक स्टेटमेंट है, रिटर्न नहीं है। जैसे पब्लिश किया गया कि जीएसटीआर 2B न्यू रिटर्न आने वाली है, तो ये रिटर्न नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी की स्टेटमेंट है, जिससे आपको अपने आप पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि आपका आईटीसी कितना अवेलेबल है और कितना अवेलेबल नहीं है। तो ये आपकी ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है, जो कि हर रेसिपिएंट को मिलेगी अपने पोर्टल पे, अपने लॉगिन पे, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लायर्स डेटा। जो सप्लायर है आपका, जिससे आप परचेजेस कर रहे हैं, जो वो अपनी जीएसटीआर 1 में फिल करेगा, उसके बेसिस पे ये जनरेट होगी। इसकी एक डेडलाइन होगी कि इस पर्टिकुलर डेट तक जो कि सप्लायर है अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा अपनी सेल्स की, तो वह आपकी परचेजेस दिखेंगी आपको जीएसटीआर 2B में, उसका आईटीसी आपको वहां दिखेगा कि जो भी जीएसटीआर 1 या 5 में जो भी डेटा आएगा, और जीएसटीआर 6 इन केस ऑफ आईएसडी जो भी डेटा आएगा आपको वहां पे दिखेगा जीएसटीआर 2B में। इन पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है कि जीएसटीआर 2B से अब आपकी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग इजी हो जाएगी। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकंसाइल कर सकते हैं जीएसटीआर 2B से, क्योंकि इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी एकदम। तो उससे आप अपना डेटा भी रिकंसाइल कर सकते हैं और आपको 3B फाइल करने में भी बहुत ईजी हो जाएगा। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखा गया है इसको जनरेट करते वक्त, कि कोई भी आईटीसी जो है वो दोबारा ट्वाइस ना लिया जाए। जो रिवर्स्ड है वो लॉ के अकॉर्डिंग ही है, और जो टैक्स लग रहा है वो आरसीएम बेसिस पे वो सही से पे है कि नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जीएसटीआर 2B का फॉर्म, और बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस देगा आपको अपने आईटीसी का। थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो आपके जीएसटीआर 2B में होगी, दो समरीज आएंगी। जो फर्स्ट समरी होगी वो बताएगी आपकी आईटीसी कितना अवेलेबल है, जिस दिन ये 2B जनरेट हुई है उस दिन कितना आईटीसी आपके पास अवेलेबल है, और इसी के साथ साथ बताएगी कितना क्रेडिट आप ले सकते हो और कितना क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा, जो कि आप अपने टेबल 3 में देख पाएंगे। और इसी के साथ साथ जो सेकंड समरी होगी वो बताएगी आपको कि कितना आईटीसी है जो आप अवेलेबल नहीं है तो सही बट अवेलेबल नहीं है, और कितना आईटीसी रिवर्सल हुआ है, तो टेबल 4 होगा उसके लिए। तो दो तरीके की समरीज आपको देखने में मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 4 में मेंशन है कि जो ये स्टेटमेंट है, आईटीसी स्टेटमेंट है, ऑटो ड्राफ्टेड है, और ये एक स्टेटमेंट है, स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है ये पर्टिकुलर डेट तक की स्टेटमेंट होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जीएसटीआर 2A जो होता है वो कांस्टेंट चेंज होता रहता है। जैसे ही सप्लायर्स अपने इनवॉइसेस अपलोड करते रहते हैं वो चेंज होती रहती है, उसका डेटा चेंज होता रहता है। लेकिन जो 2B है वो एक स्टैटिक होगी। इन्होंने डेट फिक्स की है 12th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, और उस दिन तक जितने इनवॉइसेस भी सप्लायर्स डाल देगा उतना डेटा वहां आएगा, उसके बाद का नहीं आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक स्टेटमेंट है, ये आपको फाइलिंग के लिए बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि 2A तो बार बार चेंज होती रहती है, तो आप ट्रैक नहीं कर पाते कि जितना कितना आईटीसी अवेलेबल है। इन्होंने टाइमलाइन बताई है कि किस टाइम तक कितना डेटा ढला होगा 12th डेट तक जो आपको वहां अवेलेबल होगा। इसी के साथ साथ इन्होंने बताया है कि जो भी डेटा फाइल होगा 1 एंड 5 में, या फिर आईएसडी के केस में जीएसटीआर 6 में, वो नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर एक सप्लायर जो है जो भी 11th अगस्त तक फाइल कर देगा, वो आपको एग्जाम्पल है कि जुलाई की जो 12th अगस्त को जनरेट हो पाएगी 2B, वो तब तक आप देख पाएंगे। लेकिन अगर वो 12th अगस्त को फाइल करेगा, लेट फाइल करेगा, तो वो अगस्त की जनरेटेड 2B में निकलेगी, मतलब सितंबर को निकलेगी। तो अगर इन्होंने टाइमलाइन दे दी है कि इस पर्टिकुलर डेट और टाइम तक आप जो आपका जो सप्लायर है डेटा अपलोड करेगा वो आपको दिख जाएगा, उसके बाद का है वो नेक्स्ट मंथ में रिफ्लेक्ट होगा। तो एक स्टेटिक स्टेटमेंट है ये। पॉइंट नंबर 5 वो बताता है कि इसमें डेटा दिखेगा आपको इंपोर्ट्स फ्रॉम एसईजेड और डेवलपर से भी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, आइस गेट सिस्टम से भी डेटा इसमें आएगा। रिवर्स चार्ज क्रेडिट और इंपोर्ट ऑफ सर्विस नॉट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो आपका जो रिवर्स चार्ज क्रेडिट है और इंपोर्ट ऑफ सर्विस वो इसमें नहीं आएगा। बाकी जो आपका एसईजेड का जो
जितने भी इंपोर्ट्स होंगे जिसको एसईजेड से माने जाते हैं तो वो इसमें कंसिडर किया जाएगा। आएगी 12 सितंबर 2020 से। अभी अगर आप निकालेंगे स्टेटमेंट वहां से तो अभी आपको वो ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, वो डेटा नहीं दिख रहा होगा। और इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है डाउनलोड्स का स्टेप, कि आपको लाइव डेमो दिखाऊंगी क्या इस पर्टिकुलर फॉर्म में आता है, उसको कैसे कंसिडर करना है और 3B में वो कैसे हेल्प करेगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसके लाइव डेमो है वो सब आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पता चलेगा कि 2B से आप 3B कैसे बना पाएंगे। और इस जो फॉर्म है, इस जो स्टेटमेंट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप सेक्शन वाइज भी समरी देख सकते हो। बहुत डिटेल्ड फॉर्म है ये। आप एकदम टेबल वाइज टेबल भी देख सकते हो कि आपके 3B में जो टेबल्स आते हैं वो कौन से 2B के किस टेबल से कौन सा टेबल जनरेट होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड समरी है। साथ जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने पॉइंट लिया है वो ईमेल एंड एसएमएस टू द टैक्स पेयर विल बी सेंट इन्फॉर्मिंग देम अबाउट जनरेशन ऑफ 2B। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये बिल्कुल नया फॉर्म है, नई स्टेटमेंट है और शायद अभी टैक्स पेयर्स को इतना पता भी नहीं है कि ये सब आ गई है, क्योंकि एकदम से आई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एकदम से आपके पोर्टल पे दिख गई है। और अब जो है इसकी गाइडेंस बताई जा रही है कि क्या है इस फॉर्म में। तो इसके ऊपर जो भी ईमेल होगी वो आपके पास आएगी जैसे ही ये जनरेट हो जाएगी। तो अभी स्टार्टिंग में तो आपके पास एक ईमेल आएगी कि 2B आपके पोर्टल पे आ गई है, आप उसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है ये, आप सब इसको ध्यान से जरूर देखिएगा और आपको कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारे जरूर फॉलो करना, वो होगी डिटेल गाइडलाइन ऑन कैसी होगी 2B, कैसी है 2B और कैसे वो यूज होगी 3B बनाने में। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।